तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशोक परियार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में जो सीटी की जो एग्जाम्स है उसमें जो 12th प्लस जो 10th प्लस जो 12th लेवल की सीटी है और एक ग्रेजुएशन लेवल की सीटी है। तो सीटी का जो सिलेबस है वो इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि आरएस का भी इससे सिलेबस छोटा है। ये रियल बात है। जो आरएस का सिलेबस है वो सीटी से भी कई गुना छोटा है। और जैसे ऐसा ही है, जो भी वैकेंसी है उससे सबसे बड़ा अगर कोई इसी का सिलेबस है तो वो है सीटी का, ग्रेजुएशन का। और जो सीटी 10th 12th लेवल, ठीक है, सिलेबस भी कोई बात नहीं, सिलेबस तो दे दिया। सीटी में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि वो सब्जेक्ट नहीं लगता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटिकल, जो मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, सब कुछ। अब सीटी का सिलेबस अगर पूछे कोई सीटी में क्या आएगा, तो खुल के बोल सकते हैं सीटी में सब कुछ। सीटी का जो सिलेबस निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि ई मित्र से जाएं और हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सीटी का सिलेबस निकाल के हम फिर तैयारी स्टार्ट करें। वो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सीटी में हिंदी है, इंग्लिश है, जो सब्जेक्ट है वो सब के सब हैं। तो ठीक है, सब दे दिया। लेकिन अगर जो सीटी के जो अगर अंक निर्धारित कर लिए होते तो स्टूडेंट को बहुत अच्छी सुविधा मिलती। हाँ, सिलेबस भी बहुत बड़ा, और उसके बावजूद मार्क्स भी नहीं दिए कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। ये ठीक नहीं है। और मैं आलोक राजेश को कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान में जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो एग्जाम है, ये एक पात्रता एग्जाम है। वैसे तो पात्रता परीक्षा में कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपने बच्चों को फेल करना है। सबसे बड़ी बात है कि बड़का एग्जाम, स्टूडेंट का एग्जाम किस लिए लिया जाता है? स्टूडेंट का एग्जाम इसलिए लिया जाता है फेल करने के लिए, ना कि पास करने के लिए। तो जो पेपर लिया जा रहा है उसमें पिछली बार ज्यादा बच्चे पास हो गए, तो अब की बार उन्होंने सोचा कि अब की उसको फेल ज्यादा करना है, पास कम करना है, तो 40% का जो क्राइटेरिया वो निर्धारित कर दिया। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी कर दी। तो जो रीट है, अन्य जो भर्तियां होती हैं जिसमें प्री एग्जाम्स होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। लेकिन ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की है। कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे छात्रों की यही मांग है कि आप जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस चाहे वो का वो रहे, लेकिन जो अंक है वो निर्धारित किए जाए कि हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे उस सब्जेक्ट से उतने क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है कि बच्चे को, यार देखो ऐसा है कि जो बच्चे को कोई टॉप, इसमें कोई टॉप तो करना नहीं, इसको क्वालिफाई करना है। तो कोई बच्चा अगर किसी किसी की तैयारी कर रहा है, जैसे कि कोई भी साइंस बैकग्राउंड से है और वो कोई नर्सिंग वगैरह कर रहा है, तो उसको सीटी की जरूरत वो लेना चाहता है, पास करना चाहता है। तो उसको भी ऐसा लगे कि मैं ये टॉपिक पढ़ लूं या ये सिलेबस इतना पढ़ लूं, मेरा 40% कवर हो जाएगा। यानी वो 50% वो पढ़े और 40% नंबर लेके आ जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो जो अभी अभी 12वीं करके आए हैं, जो अभी 12वीं करके आए, उनको पता ही नहीं रीजनिंग क्या होती है। रियल बात है, जो 12th करके जो कंपटीशन में आते हैं उनको ये पता नहीं कि रीजनिंग नाम की कोई सब्जेक्ट होता है। जो कंपटीशन में उतरते हैं फिर से बाद में पता चलता है कि रीजनिंग ही होती है, कि स्कूलों में रीजनिंग पढ़ाई नहीं जाती, रीजनिंग सब्जेक्ट रीजनिंग होता नहीं है। तो ऐसा ये ठीक नहीं है। वो स्टूडेंट को पता ही नहीं है रीजनिंग क्या है। उनको भी रीजनिंग पढ़नी है, उनको मैथ भी पढ़नी है, और वो जीके तो क्या है, जीको भी पढ़ना है उसको। जो स्कूल लेवल का जीके है वो अलग जीके हैं, ये जीके अलग हैं। और पापा ऊपर से कह दिया कि पेपर हम इस तरीके से लेंगे, उस लेवल से लेंगे कि आप देखते रह जाओगे। ये तो आलोक राज जी से मेरा निवेदन है कि आप जो सीटी का सिलेबस है जिसमें अंक निर्धारित किए जाए, जिससे जो छात्र हैं उनको सुविधा हो। और जो नए नए 10th जो 12th करके अभी भी जो आए हैं, कंपटीशन में उतरे हैं, आप तो उन्होंने पहले से डरा दिया, वो तो सीटी पास नहीं होगा, तो वो तो कहेगा अपने कोई काम की नहीं। जो अगर सीटी पास नहीं हुआ तो घर वाले भेज देंगे देसावर, देसावर जाओ और कमाओ और मौज करो। ठीक है। तो जो सीटी का जिसने फॉर्म भरा है वो कमेंट करके जरूर बताना कि ये बात मैंने जो बोली है कि सीटी में जो अंक निर्धारित होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।